फ्रेंड, मैं आकिब आज फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम मदर्स डे पर कुछ कहना चाहेंगे। माँ पर ही आज हम कुछ छोटी सी कहानी बताएंगे कि माँ जो होती है वो दुनिया में क्या होती है, उनके बारे में आज हम आप लोगों को रोबोट मैथ के माध्यम से बताना चाहेंगे कि माँ आखिर होती क्या है। हम इनके बारे में बताएंगे। लोग कहते हैं मदर्स डे मदर्स डे। अरे जी, मदर्स डे जो होता है ना, माँ के लिए वो हर दिन होता है, कोई एक दिन नहीं, वो हर दिन होता है। आज मैं वैसे ही मदर्स डे पर कुछ कहना चाहेंगे आप लोगों को। पहला तो मैं बताता चलूं कि मैं एक कहानी तौर पर बताएंगे कि माँ के बारे में, माँ कैसी अहमियत होती, माँ कैसी चीज होती है, दुनिया में माँ क्या होती है। माँ के बारे में अगर कैसा जानना है, माँ क्या होती है, उनके बारे में आज हम बताएंगे आपको। सबसे पहला पॉइंट, जैसे आज हम लोग माँ माँ करते हैं, एक कहानी इसी प्रकार से हम बताते हैं। एक बच्चा छोटा था, जब वह 5 से 6 वर्ष का था ना, जब उसके पिताजी मर जाते हैं तो उसकी माँ ने उसे किसी तरीका से पोस पाल कर बड़ा करती है और लोगों के यहाँ काम कर करके अपने बच्चों को पढ़ाती है, लिखाती है, बड़ा करती है। एक वक्त ऐसा होता है, खेलते खेलते बच्चे के जो है ना आंख फूट जाती है और माँ जो है वो अपने आंख निकाल कर बच्चे को दे देती है। बच्चे को क्या पता होता है, जब बच्चे स्कूल जाता है, दूसरे स्कूल जाता है, बच्चे को लोग जो होता है ना, बच्चे को क्लासमेट एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं। क्या चिढ़ाते हैं? दूर अंधी का बेटा वगैरह वगैरह, बहुत तरह से चिढ़ाते रहते हैं। बच्चे को बेकार लगता है, मतलब माँ पे बहुत ज्यादा बेकार मतलब फील करता है कि माँ मेरी अंधी है, ये वो दिस टाइप। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता हुआ चला जाता है। जब वो बड़ा होता है तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। क्या? बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है। उसके बाद वह शादीशुदा हो जाता है। शादी करने के बाद वह अपने पति को मतलब पत्नी को साथ लेकर और बाल बच्चे के साथ बाहर निकल जाता है। उसके बाद माँ बेचारी अलग गांव में रहने लगती है। बेटे की याद आती है, हर पल हर लम्हा वह उसे फोन लगाती है तो उसका फोन हमेशा बिजी बिजी आता है। तो बच्चे तो क्या किया उसने, अपनी माँ का नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल देता है। माँ को लगा कि मेरा बच्चा जो है ना अभी बिजी है, मैं बाद में कॉल कर लूंगा। फिर माँ किसी को बोलती, बउआ थोड़ा मेरे बच्चों को फोन लगा दो, क्योंकि माँ को तो आता नहीं है, थोड़ा फोन लगा दो। तो बोलता है जिस नंबर से आप कॉल करना चाहते हो वो अभी बिजी है। बोलता है बेटा अभी बिजी है। जो इंसान उसको कॉल करता है उसे पता हो जाता है कि इंसान जो है ना इस नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है। लेकिन माँ तो माँ होती, बोलता है कि क्या हुआ बेटा, तो बोलता है कि अभी जो है ना बिजी बता रहा। तो माँ बोलती है अच्छा मेरा बेटा जो है ना बहुत ज्यादा बिजी हो गया, अल्लाह उसके बिजनेस में और तरक्की दे। माँ दुआएं देने लगती है। माँ क्या करती? दुआएं देने लगती है। लेकिन माँ को रहा, देखिए मैंने आपको बता रहा था, क्या कह रहा था कि माँ जो है ना दुआएं देती है। क्या कहा कि माँ ने कहा मेरे बच्चों को तरक्की दे और कामयाबी दे। माँ तो माँ होती है। उसी प्रकार से माँ को कुछ दिन तक ट्राई करते करते माँ को रहा नहीं जाता है। माँ अपने बच्चे से मिलने के लिए उसके ऑफिस तक पहुंचती है। जैसे माँ उसके ऑफिस तक जाती है, गार्ड से कहती है कि मैं अपने बच्चों से मिलने आया हूं, मैं उसकी माँ हूं। वो गार्ड जाता है, उससे कहता है मालिक कोई बूढ़ी आई है और वो अंधी है, वो कहती है कि वो मेरा बेटा है, मैं उनसे मिलने आया हूं। तो माँ गार्ड जाता उसको कहता है ऐसे ऐसी बात है। बोलता है गार्ड को अरे मेरी माँ नहीं है, जाओ कह देना। वो जाता है, बोलता है यहाँ इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है। फिर बोलता नहीं 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 मैं उसकी माँ हूं, बोलो कि वहां से आई हूं, मैं उसकी माँ हूं। बोलता है, फिर गार्ड समझाता है लेकिन समझती नहीं है। वो फिर जाती, फिर बोलती है कि बच्ची से मुझे सिर्फ एक बार मिला दो, मैं उसकी माँ हूं। कहना मैं उसकी माँ मिलने आया हूं। अब मिलने आई हूं तो फिर जाता है, गार्ड कहता है सर वो औरत बहुत जिद कर रही है और वो कह रही है कि वो मेरा बेटा है, मैं उससे मिलना चाहती हूं। अरे तुम पागल हो, गार्ड को सीधे डांटता, बोलता है कि तुम पागल हो, मेरी माँ तो कब का कब मर गई है, मेरी माँ हो सकती है, पॉसिबल नहीं है, ये मेरी माँ नहीं है, तुम पागल हो, जाओ निकालो उसको धक्के मार के। वो गार्ड जाता है, माँ को धक्के मार कर निकाल देता है। माँ बेचारी सोचते हुए निकल जाती है
और उसके बाद रास्ते से जाते जाते सोचते रहती है, सोचते सोचते अचानक सामने से एक गाड़ी आती है और ठोकर इस तरीके से मारती है, वो उसी जगह पर मर जाती है। जब शाम का वक्त होता है, बच्चा वही लड़का ऑफिस से घर के लिए रवाना होता है तो देखता है बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है। देखता है भीड़ लगा हुआ, उसके मन में खटकता है कि अरे मेरी माँ आई थी, कहीं हो नहीं सकता, वो तो मरी नहीं है। वो सबको हटा कर जाता है तो देखती है कोई बूढ़ी मतलब अपने सर नीचे पड़ी हुई है और उसको उठाता है जैसे, उसके बाद देखता है कि ये तो मेरी माँ है। उसके हाथ में एक लेटर होता है और उस लेटर में लिखा होता है, बेटा जब तुम छोटा था, तुम पढ़ने गया था, तुम्हारा आंख फूट गया था और मैं अपनी आंख को निकाल कर तुम्हें लगा दिया था, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का हर चीज वो हर लम्हा जी ली थी, लेकिन तुम्हारे लिए मैं अपनी आंख निकाल कर दिया। आज तूने मुझे ठुकरा दिया। इतना कहते ही, इतना सुनते ही बेटा रोने लगता है, तड़पने लगता है, हाय मैंने क्या कर दिया, मैंने अपनी माँ को मार डाला। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपनी माँ की देख रेख करना चाहिए, हमें अपनी माँ के कहना मानना चाहिए, क्योंकि माँ के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं होती है। माँ अपनी हर चीज कुर्बान कर देती है अपने बच्चे के लिए, लेकिन बच्चा एक पल समझ नहीं सकता है। लेकिन इसीलिए कहते हैं जब हाथ से वक्त चला जाता है फिर कुछ भी हाथ नहीं आता है। That's all. Thanks.